आपकी बारी है, उसके बाद आनंद दुबे और राजकुमार भाटिया आ रहा हूं। मलूक नागर, क्योंकि आप तो मलूक भाई संसद में आपका इतना अनुभव है, राहुल वर्सेस मोदी की डिबेट हो जाए क्या? मलूक भाई आप तैयार हैं या आपको लगता है होनी चाहिए ये डिबेट? देखिए, मैं आधिकारिक तो नहीं हूं, लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी हुई है, चाहे वो स्मृति ईरानी जी बोल रही हैं, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जज बोल रहे हैं कि टेलीविजन पे आके डिबेट हो तो इससे क्षमताओं का पता लगता है। मानक जी, मुझे एक चीज आपको भी कहनी है, जब डिबेट की सबसे बेहतर जगह संवैधानिक तरीके से देश की संसद है, तो वहां इनके रिकॉर्ड निकलवा लो ना, 5 साल में कौन कितनी बार बोला, किसने कितने मुद्दे उठाए, किसने कितनी डिबेट करी। या राहुल गांधी जी की डिबेट निकाल लो और माननीय प्रधानमंत्री की डिबेट निकाल लो। पहला फैसला चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। फैसला तो यही हो जाएगा। दूसरा, जो स्मृति ईरानी ने जी कहा, क्या इनको चैलेंज मंजूर है तो इनसे बात कर लो। जहां तक बात है, एक अच्छी शुरुआत की बात है, किसके दिमाग में कितनी ताकत है, किसकी सोच में कितनी ताकत है, किसके दिमाग और सोच की ताकत वो जवान के रूप से बाहर आती है, वो जनता के लिए, जनहित के लिए आती है, देश के लिए आती है, देश के खिलाफ आती है, सबको पता लग जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तो आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक चुना है आज, मैं इसके लिए आपको थैंक यू देता हूं। और जो बात चल रही है अभी, जो मैं देख रहा था कि 15 मिनट दे दो, फिर 15 सेकंड दे दो। अगर 15 मिनट दे दो, ओवैसी साहब की बात वो सही थी, तो आज जो नवनीत राणा की बात है उनकी भी ठीक है, और अगर उनकी बात गलत थी तो ये भी बात गलत है। बहुत बढ़िया। अगर उनको कोर्ट से छूट मिली है तो नवनीत राणा को भी छूट मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। तो इस पे बहस क्यों हो? हाँ। हमारा देश का पूरे वर्ल्ड में आज जो इकोनॉमी बढ़ रही है, इतनी रेस्पेक्ट से देखा जाता है जब हम विदेश में जाते हैं। इस तरह की डिबेट और इस तरह के बयान जो नेताओं के अपने खुद के केवल स्वार्थ के खातिर बयान निकल के सामने आते हैं, मेरे हिसाब से देश की छवि से खराब होती है। और ये देश हित और जनहित में बिल्कुल नहीं है। ओके मलूक भाई, अब एक काम और करिए, क्योंकि आपने इस प्रस्ताव का स्वागत किया, आपने कहा यह डिबेट हो जाए, बहुत बढ़िया रहेगा, संसद में भी होती है, टीवी पर भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो सारे नेताओं में हो जाए, फिर हर राज्य के जो बड़े नेता हैं उनमें भी डिबेट हो जाए। आप तैयार हैं जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की डिबेट के लिए? बोलिए। देखिए, मैं तो बिल्कुल ये तैयार हूं कि वो तो हमारे नेता हैं, इसका फैसला तो वो लेंगे, लेकिन अगर कोई दूसरे नंबर का नेता आता हो तो मैं तैयार हूं, किसी प्लेटफार्म पे, किसी चौपाल पे, किसी रैली में, किसी टेलीविजन पे, किसी अखबार में, किसी रैली में, लाओ मेरे सामने ढूंढ के उत्तर प्रदेश में किसी को भी, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या और बात है। लोकसभा में जो मेरे 864 इशू रेज करे हैं, वो रिकॉर्ड भी दोबारा से जिंदा हो जाएगा। लेके आओ। अरे नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं आपकी चुनौती का सम्मान करता हूं, लेकिन आप देखिए, भागिए मत। जब आप कह रहे हैं मोदी वर्सेस राहुल हो जाए, तो जयंत चौधरी वर्सेस मायावती भी तो हो सकता है, जयंत चौधरी वर्सेस अखिलेश यादव भी तो हो सकता है। बोलिए, तैयार है? जयंत चौधरी वर्सेस मायावती होना चाहिए, आपकी पूर्व नेता और आपके आज के नेता, क्या दिक्कत है उसमें? देखिए, मैं सीधा कह रहा हूं, मेरी हैसियत अपने अध्यक्ष को डायरेक्ट करने की नहीं है। मैं उनके मातहत हूं, वो मेरे नेता हैं, चाहे मायावती जी रही हूं, मैं कांग्रेस से विधायक रहा, चाहे वहां सोनिया गांधी रही हूं, कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी में अपने नेता को सुपरसीड नहीं कर सकता। हाँ, 2 नंबर 3 नंबर पे कोई भी है, चाहे कांग्रेस हो, हाँ, चाहे सपा हो, चाहे और कोई सी पार्टी हो, लेके आओ, मैं तैयार हूं। किसी बहुत बढ़िया, राजकुमार भाटिया जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं आनंद दुबे।